नमस्कार, प्रणाम। मैं मधुबाला, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। बता दें आपको, रालोजपा के सुनील पांडे की बात लगातार चल रही है, यानी कि पशुपति कुमार पारस के पार्टी के हैं और उनको लेकर के बड़ी खबर निकल करके सामने आई है कि बीजेपी में आज के दिन ही ज्वाइन करने वाले थे, शामिल होने वाले थे। लेकिन क्या कुछ मामले निकल करके सामने आता है। आज हमारे साथ दो सहयोगी हैं इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, प्रिंस और प्रिया। तो चलिए सबसे पहले प्रिंस से बात करते हैं। प्रिंस, रालोजपा के सुनील पांडे की जिक्र लगातार चल रही है और आज वो बीजेपी में शामिल होने वाले थे, क्या कुछ खबरें निकल करके सामने आ रही है? जी बिल्कुल, आज जो है उनका 11:30 बजे उनका मिलन समारोह था बीजेपी कार्यालय में, लेकिन जिस तरीके से उनके मिलन समारोह को जो स्थगित कर दिया गया, कहा जा रहा था कि जो है प्रदेश तक जिनके समक्ष उनका मतलब मिलन समारोह था वो उपस्थित नहीं हुए, इसलिए उनका डिले हो गया। लेकिन मेन मुद्दा ये था ना कि जिस तरीके से अभी बाजारों में जो चर्चाएं चल रही है कि चिराग पासवान और उनके चाचा के दोनों के बीच जो है संजय पांडे को लेके हो रहा है कि जो है हम अपने पार्टी में रख लें या वो चाह रहे हैं कि हम अपने पार्टी में रख लें, तो कहीं ना कहीं बीजेपी चाह रही है कि बीजेपी नहीं चाहेगी कि किसी पासवान समाज को हम ठेस पहुंचाए ताकि अपने वोट बैंक को बर्बाद करें। तो कहीं ना कहीं बीजेपी अब जो है बैकफुट पे आ रही है और संजय पांडे जिस तरीके से बीच में मतलब लुढ़कते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब लग रहा है मुझे कि जो है सुनील पांडे का फ्यूचर अब धीरे धीरे जो है अस्थिर होते हुए नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अब जो है ये मामला जो है थोड़ा सा तूल पकड़ा है। तो मुझे लगता है कि अब समय का इंतजार करना पड़ेगा कि अगला कदम उनका क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल। प्रिया, आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि पशुपति कुमार पारस के पार्टी के यानी कि सुनील पांडे का जिक्र लगातार चल रहा है, क्या कहना चाहिएगा? देखिए, रहा बात सुनील पांडे का, तो वो कई बार तरारी से एमएलए भी बन चुके हैं। हालांकि जिस तरह से तरारी की जनता उन्हें जीत दिलाती है, कहीं ना कहीं पशुपति पारस भी इसका जमकर फायदा उठाते थे। हालांकि बीजेसी तरारी सीट पर वो सुनील पांडे का नाम लेकर ही वहां से मांग किए थे। और जिस तरह देख लीजिए अभी का जो माहौल है, जो सुनील पांडे है वो बीजेपी में जाकर ज्वाइन करना चाह रहे हैं, जिस कहीं ना कहीं इसमें चिराग पासवान का भी नाम सामने आ रहा है, क्योंकि चिराग पासवान भी चाहते थे कि जो सुनील पांडे है उनकी पार्टी में आ जाए। इसी बीच पशुपति पारस भी, यानी चाचा और भतीजे की झगड़े में सुनील पांडे बुरी तरह से फंसे नजर आ रहे हैं। जी प्रिंस, आपसे ये जानकारी लेना चाहेंगे कि पशुपति कुमार पारस को बड़ा झटका लगा था, यानी कि जिस तरीके से उन्होंने सुना कि बीजेपी वो रालोजपा के तरारी जो सीट है, पशुपति कुमार पारस उसी सीट को लेकर के इस बार एनडीए से मांग किए थे और वो सुनने में आया कि वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे, क्या कहना चाहिएगा? देखिए, जिस तरीके से आपने उस विधानसभा क्षेत्र का बात किया, तो कहीं ना कहीं अब जो है बीजेपी भी वो पशुपति पारस भी एनडीए की हिस्सा है, चिराग पासवान भी एनडीए की हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं अगर सीट अगर चिराग पासवान के पास रहे या पशुपति पारस के पास रहे, तो खाता जो है वो एनडीए का ही रहेगा। तो कहीं ना कहीं और दूसरा सवाल ये खड़ा हो जा रहा है कि बीजेपी आखिर उनको शामिल क्यों नहीं कर रही है। तो अगर बीजेपी में उनको अगर शामिल कर लिया जाता, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से चिराग पासवान उनको अपने ओर लाने के लिए बहुत अधिक प्रयास कर रहे थे, और आपको पता ही है कि पशुपति पारस के वो सदस्य भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों पक्ष, चाचा और भतीजा, दोनों चाह रहे हैं कि मेरे साथ रहे, क्योंकि कोई भी सीट जो है वो तरारी सीट जो था वो गंवाना नहीं चाहेंगे। तो कहीं ना कहीं इस वजह से जो हमको लगता है कि बीजेपी जो है अब जो है बैकफुट पे आएगी, क्योंकि अगर उनको शामिल कर लेते हैं बीजेपी में, तो चिराग पासवान के साथ साथ जो है पशुपति पारस जो है वो भी नाराज हो जाएंगे। तो अगर वो दोनों नाराज होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है पासवान समाज, जो पिछड़ी जाति के जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं एनडीए से जो है टूटना शुरू कर देंगे। जी बिल्कुल। देखिए मधुबाला, एक तरफ चिराग पासवान जिसे मोदी का हनुमान कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं अगर चिराग पासवान की पार्टी में अगर ये सुनील पांडे जी को नहीं शामिल किया जाता है, तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान मोदी जी से भी नाराज हो जाएंगे। हालांकि मोदी जी नहीं चाहते हैं कि उनके और जो चिराग पासवान के रिश्ते हैं इसमें खटास है। रहा बात पशुपति पारस का यानी आरएलजेपी पार्टी का, तो वो भी काची अभी खासी दबदबा बनाए हुए, ये भी खबरें निकलकर सामने आई थी कि चिराग पासवान और चाचा के बीच जो अनबन है कहीं ना कहीं धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं पशुपति पारस चिराग पासवान की तरफ अपना झुकाव करने लगे हैं, अपने भतीजे का रूप दिखाने लगे हैं, बेटा समान मानने लगे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन यहाँ राजनीति खेला है। आप देख लीजिए सुनील पांडे किस तरह से चाहते हैं कि बीजेपी ज्वाइन कर ले, ताकि वो दोनों तरफ से बचे रह जाए। एक तरफ चिराग पासवान, दूसरी तरफ पशुपति पारस। हालांकि वो कई सालों से पशुपति पारस के टीम में रहे, जिस तरह से उनका संबंध है वो आपसी संबंध भी खराब नहीं करना चाहते। लेकिन अब बीजेपी जो है इसमें वो अपना अलग गेम खेल रही है, ना ही वो इधर का पार्टी को बुरा
या नाराज करना चाहती है ना इधर के पार्टी में। तो बिल्कुल, बीच में बिल्कुल। सुनील पांडे की यही बातें निकलकर सामने आ रही है। जी, बिल्कुल। क्या कहना चाहिएगा कि सुनील पांडे आज बीजेपी उनको ज्वाइन करना था, क्या हुआ वहां पे? देखिए, ज्वाइन करना था लेकिन आज सदस्यता उन्होंने नहीं ली है। और जो हम लोगों ने जो कवर करने के दौरान पता चला कि जो है जिनके समक्ष उनको सदस्यता लेना था वो उपस्थित नहीं हुई, इस वजह से देखिए खुलकर कोई तो बोलना नहीं चाहेगा कि ये कारण था वो कारण था। तो हम लोग जिस तरीके से अंदरूनी हम लोग खबर बातों को पता करते हैं तो उस आधार पर हम लोग बोल सकते हैं कि जो सुनील पांडे हैं अगर चिराग पासवान के साथ भी नहीं जाना चाह रहे, ना वो पशुपति पारस के साथ जाना चाह रहे, क्योंकि चाचा और भतीजे की लड़ाई में जो है वो न्यूट्रल होना चाह रहे थे और वो न्यूट्रल होकर के बीजेपी के साथ आना चाह रहे थे। क्योंकि अगर बीजेपी अगर उनके सर पर हाथ रखती है तो वो ऐसे नेता हैं जो कि वो निर्दलीय अगर खड़ा भी हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि अच्छे खासे वोटों से जो है वो जीत जाएंगे। तो इस वजह से अब जो है चाचा और भतीजा, आप तो जान ही रहे हैं कि चिराग पासवान को जो है मोदी का हनुमान कहा जाता है और लगातार जिस तरीके से पशुपति पारस को नेगलेक्ट किया जा रहा था लोकसभा में, या अब खबरें सामने ये भी आ रही थी कि जो है उनको राज्यसभा भेजा जा रहा है, 3 तारीख को जाएंगे राज्यसभा। तो कहीं ना कहीं अब जो है विधानसभा का चुनाव और लोकसभा चुनाव का जो ये होता है तो दायरा जो होता है वो दोनों में काफी अंतर होता है। विधानसभा एक क्षेत्रीय होता है और लोकसभा में जो है बड़े पैमाने पे जो है वो होता है, तैयारी की जाती है। तो कहीं ना कहीं अब जो है क्षेत्रीय वोटों को जो है एकजुट करने के लिए जो है भाजपा ये नहीं चाहेगी कि जो हम चिराग पासवान को नाराज कर दे, पशुपति पारस को नाराज कर दें। तो इसमें जो है अब सुनील पांडे जो है उनका फ्यूचर जो है लटकता हुआ नजर आ रहा है। वो बीच मझधार में फंस गए, ना तो इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। तो अब उनको एक ही मुझे लगता है कि आगे चल के उनको निर्णय लेना होगा, स्वतंत्र रूप से वो खड़ा होंगे या नहीं तो अगर चिराग पासवान के साथ जाते तो चाचा नाराज हो जाएंगे और चाचा के साथ जा रहे हैं तो चिराग पासवान नाराज हो जाएंगे। आपसे मेरा एक प्रश्न है, जिस तरह से आज का जो माहौल हुआ, कहीं ये सोची समझी चाल तो नहीं थी? जिस तरह से आपने अभी कहा कि चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच जो चल रही है चीजें उसमें सुनील पांडे फंसे नजर आ रहे हैं, तो कहीं ये बात तो नहीं हुआ कि आज ऐसा मुद्दा तैयार कर दिया गया कि कहीं ना कहीं सुनील पांडे इससे बच निकले? जी, देखिए ये बात में भी कहीं ना कहीं एक गंभीर सोच रखती है, क्योंकि चिराग पासवान चाह रहे थे कि वो सीट जो है हमें मिल जाए और राजनीतिक फायदे के लिए कुछ भी लोग कर सकते हैं, क्योंकि एक घर को भी तोड़ सकते हैं, अपने पिता को भी छोड़, राजनीतिक फायदे की मैं बात कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है और चिराग पासवान चाह रहे हैं कि पशुपति पारस जो उनके चाचा जी हैं उनको जो है नीचा दिखाएं, उनके पार्टी को भंग कर दे। तो तमाम चीज़ों को जो है हम लोग मद्देनजर को देखते हुए जो हम लोग नज़र रखते हैं। तो कहीं ना कहीं इन बातों को भी हम लोग ध्यान में रखें कि ना तो अब सुनील पांडे हमको लगता है, मुझे लग रहा है कि चिराग पासवान के साथ जाएंगे ना पशुपति पारस के साथ जाएंगे, वो स्वतंत्र रूप से जो है वो अपने कार्य को करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि आपने सुना क्या कुछ खबरें निकल करके सामने आ रही है, आपको बता दें कि सुनील पांडे हैं जो रालोजपा के रह चुके हैं और उनको बीजेपी ज्वाइन करना था, यानी कि आज ही का वो दिन था जो सुनील पांडे को बीजेपी ज्वाइन करना था, लेकिन आज वो बीजेपी नहीं ज्वाइन कर पाए और ये सबसे बुरी खबर है तो सुनील पांडे के लिए, क्योंकि ना वो इधर के रहे और ना वो उधर के रहे। जिस तरीके से सुनील पांडे के साथ जो धोखा हुआ है, यानी कि आज उनको बीजेपी ज्वाइन नहीं करने दिया गया, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा, धन्यवाद।